हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूपी ट्रिपल एस से लेखपाल के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, जैसे कि घटना चक्र से हम करेंगे, घटना चक्र 2 से। और इस बुक में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और इसके साथ इसमें OMR शीट दिया हुआ है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए और आंसर में फिल करिए, OMR शीट को भरिए, बहुत अच्छे से इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। मार्केट में ये अवेलेबल है, चाहे आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। आज हम इसमें से पहले सेट को करने वाले हैं। इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया भी गया है, ताकि आप क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर व्याख्या के ज़रिए सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कौन सा समास है? चक्रपाणी यानी चक्र है पाड़ी में जिसके, चक्र है पाड़ी में जिसके वो कौन है? विष्णु है। चंद्रभाल यानी चंद्रमा है जिसके भाल पे, चंद्रमा है भाल पर जिसके वो कौन है? शिव है। सुलोचना यानी सुंदर है लोचन जिसका, यहाँ पे स्त्री विशेष की बात हो रही है। तो यहाँ पे चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना ये सभी बहुव्रीहि समास है, सभी बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी, यहाँ पे बहिर क्या है? उपसर्ग है। इससे और भी शब्द बन सकता है, बहिर्जगत हो सकता है, बहिर्गमन हो सकता है, तो यानी बहिर क्या है? इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इसमें संबंध कारक है, क्योंकि का, की, के, रा, री, रे ये सब क्या होता है? ये सब संबंध को दर्शाता है, उसका, उसकी, तो ये संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची कौन सा? असुर का पर्यायवाची आपका होता है दनुज होता है, तमीचर होता है, यातुधान होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? यातुधान भी होता है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें आपके सुरारी भी होती है, तमीचर अभी मैंने आपको बताया कि होता है, तो जो नहीं होता है वो है धूमकेतु। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा, जीने की इच्छा यानी जिजीविषा। जानने की इच्छा क्या होता है? जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासु। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा यानी जिगीषु। जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने का तीव्र प्यास हो, मतलब बहुत प्यास हो, क्या? पिपासु। और जीने की इच्छा यानी जिजीविषा। नेक्स्ट, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, प्राण, पुत्र जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। क्या है? ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी नीचे गद्यांश है, जिसमें कि आप इस गद्यांश से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसको गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद 9 से 10 तक जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आप सॉल्व करेंगे। क्या है? हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं, जो सवेरे घर से निकल कर के दफ्तर और वापस घर जा कर के अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ है। लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, और न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वो राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। वस्तुतः जब तक व्यक्ति को भीड़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी, वो भीड़ में ही फंसा रहेगा। तो गद्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को करते हैं। इस गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा?
गद्यांश का सही, यहाँ पे भीड़ की बात हो रही है, भीड़ की शक्ल। अभी क्या आपने देखा कि व्यक्ति को भीड़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी तो वो भीड़ में ही फंसा रहेगा। तो इसका शीर्षक क्या है? भीड़ की शक्ल। यहाँ पे भीड़ के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती है वो फंसा रहता है, यानी भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में अपनी शक्ल देखना है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य अथवा वाक्यांश में त्रुटि की पहचान कीजिए तथा कोई त्रुटि ना होने पर विकल्प डी का। यहाँ पे आपको एरर देखनी है, कौन सा है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस वाक्य में आपको कौन सा सेंटेंस ऐसा लग रहा है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें से कहाँ त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो क्या करेंगे? कोई भी त्रुटि नहीं है। सौभाग्यवती कन्या का, सौभाग्यवती कन्या की जगह पे आयुष्मती होना चाहिए, आयुष्मती। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कहाँ पे गलती है? सौभाग्यवती कन्या का। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द: अमावस्या, परिशिष्ट, घनिष्ठ, स्वास्थ्य। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अमावस्या, परिशिष्ट, स्वास्थ्य, घनिष्ठ। घनिष्ठ क्या है? इसमें शुद्ध शब्द है। बाकी यहाँ पे अमावस्या, अमावस्या होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो श है ये छोटा स होनी चाहिए। घनिष्ठ आपका इसमें सही है, सही जवाब होगा घनिष्ठ। परिशिष्ट में यहाँ पे ट होनी चाहिए और स्वास्थ्य में यहाँ पे य होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वयंभू, स्वच्छंद, कीर्तिमान, किराया। इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? किराया। किराया अशुद्ध वर्तनी है। किराया नहीं, बल्कि तुरंत बोलते हैं ना किराया, प्रोनाउंसिएशन किराया, यानी छोटा ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम शब्द है और इसका ये विलोम है। तो इसमें से सही कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुराग का विराग होता है, सही है। अमर का मृत्यु होता है। अवराचीन का प्राचीन होता है। अमीर का समृद्ध, अमीर और समृद्ध दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी ये विलोम नहीं बल्कि पर्यायवाची है। अमीर का क्या होना चाहिए? गरीब होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सही मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऐहिक, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। ऑप्शन ए। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? विधुर। जमाई का तत्सम शब्द क्या होता है? जमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, शुक्ल भी होता है, धवल भी होता है, ठीक है, उजला होता है, मतलब सफ़ेद की बात हो रही है। उजला होगा, उज्जवल होगा, धवल होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? क्षिप्र नहीं होगा। नवोड़ा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? नवोड़ा यानी नव धन उड़ा, तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास नहीं है? अवयवी भाव समास नहीं है। आशालता, आसमुद्र, अनुकूल या आजन्म। तो इसमें सही जवाब होगा आशालता। आशालता अवयवी भाव नहीं है, ये कर्मधारय समास होगा, ठीक है। बाकी सारे अवयवी भाव समास हैं, बस आशातला नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है। उत किसमें नहीं यूज़ होगा? ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, अपना।
ऊपर ऊंचा अपना में नहीं है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही, दही पुल्लिंग शब्द है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काल? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। नेक्स्ट, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होगा? जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम यानी अखरोट आपका हिंदी शब्द है, तो तत्सम यानी अखरोट तद्भव शब्द है। इसका संस्कृत शब्द क्या होना चाहिए? अक्षोट। अक्षोट सही जवाब होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। मैथ्स के क्वेश्चंस को आप पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि चीज़ों को आपको समझाया जाए। ठीक है, तो आप इसको पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या होगी? इसको सॉल्व करिए। पहला है कि आपका ये 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो 3x, मैं जो बताऊंगी वो मेथड काफ़ी लंबा होगा, किसी काम का नहीं होगा आपके लिए, तो आप खुद से सॉल्व करिए। राइट आंसर होगा इसमें 15 और 20। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? पॉज करिए और सॉल्व करिए। n को करेंगे तो 10 होगा, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, तो 2n आपका 2 × 10 यानी 20 हो जाएगा। अगर 20 को 6 से करेंगे तो आपका 2 आएगा, क्योंकि 6 3 = 18 होता है, इसमें बचा 2 आएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये पाई चार्ट है, इसमें देखिए क्या है। परिवहन 15% है, किराया 5% है, वेतन 15% है, कच्चा माल 30 है, बिजली 25% है, ब्याज 10% है। क्वेश्चन देखिए, कंपनी का दूसरा बड़ा खर्च क्या होगा? पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे कच्चा माल 30% है, यानी सबसे ज़्यादा कच्चा माल है। उसके बाद 25% बिजली है, फिर परिवहन भी आपका 15% है और वेतन भी 15% है, ब्याज उससे कम है 10% है, और सबसे कम क्या है? किराया है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा दूसरा खर्च है आपका बिजली। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला है, कच्चे माल और वेतन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात कितना होगा? कच्चे माल और परिवहन का, कच्चा माल कितना दिया हुआ है? 30% है, परिवहन आपका 15% है, यानी 45%, वेतन कितना है? 15% है, तो अनुपात इसका होगा 45:15। सॉल्व करेंगे, 15 1 जा 15 3 = 45, 3:1 होगा। 3:1, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार रजत को कोई वस्तु 25% की हानि पर 15,000 रुपये में बेचता है। रजत उसे डेविड को उस कीमत पर बेचता है जिससे दुकानदार को 5% लाभ होता है। तो रजत को प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। रजत को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। आंसर आपका आनी चाहिए 40%। नेक्स्ट, 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% था। तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल बताइए, ए और बी के द्वारा। सॉल्व करिए इसको, आंसर आनी चाहिए 40। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए।
कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, इसको सॉल्व करिए। 500 × 95/125 होगा, क्योंकि इसकी हानि हो रही है 3। आंसर आनी चाहिए आपकी 380 रुपये। सॉल्व करिए, 380 जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0 तो x²/3z + y³/3xz + z²/3x इसका मान बताइए। y आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो पहले आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3xz होगा। तो ऊपर आपका x³ + y³ + z³, ये किसका है फॉर्मूला, 3xyz/3xz, y होगा आंसर। कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे xz 3xz कैंसिल हो जाएगा नीचे के 3xz से, तो y बचेगा आंसर। सॉल्व करिए, आंसर y आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, 24x² yz और 27x⁴ y² z² का लसाअ ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 216x⁴ y² z²। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। अब इस चार्ट को देखिए और सॉल्व करिए। दैनिक जेब खर्च कितने रुपए है, बच्चों की संख्या कितनी है। आंसर आनी चाहिए 20। नेक्स्ट, एक समंक श्रेणी का बहुलक 20 तथा माध्यिका 23 है, तो समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य क्या होगा इसका, समांतर माध्य आपका होता है 3 माध्यिका माइनस बहुलक अपॉन 2 होती है। तो यहाँ पे समांतर माध्यिका आपका 23 दिया हुआ है, यानी 3 × 23, और बहुलक कितना है 20 से माइनस कर देंगे 20 को, अपॉन 2 सॉल्व करेंगे 49/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 2 4 2 4 8 0.5 24.5 आंसर आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। 6 3 6 7 5 2 4 5 8 7 5 इसका बहुलक ज्ञात करिए। आंसर आनी चाहिए आपका 5, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला है, 50 मजदूरों के निम्न आंकड़ों से माध्यिका मजदूरी ज्ञात करिए। मजदूरी है इतना, ये आपके मजदूरों की संख्या दी हुई है। 10 मजदूरों का 40 है, 12 का 45 है, 16 का 52 है, 8 का 55 है और 4 का 65 है। सबसे पहले तो माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मजदूर है, यानी n आपका 50 है, 50 + 1/2 करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका 25.5 होगा। खुद से आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताती हूँ मैं आपको। आंसर आनी चाहिए 52। नेक्स्ट, 2x + y = 6 दिया हुआ है और xy = 4 है, तो 8x³ + y³ का वैल्यू बताइए। आंसर आनी चाहिए 72। नेक्स्ट, यदि 4x² - 2x + k पूर्ण वर्ग है तो k का मान बताइए। आंसर आएगा 9। नेक्स्ट, एंगल ABC DEF के समरूप है, तो BC = 3 सेंटीमीटर, EF = 4, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक आप एंगल बनाएंगे ABC का,
त्रिभुज बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे डी, ई और एफ का। सॉल्व करें आप सभी। आंसर आनी चाहिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालेंगे आप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, इंटू ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करिए। 2 6 + 4 अंदर होगा इंटू 4, यानी 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा इंटू 4 80 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सॉल्व करिए इसको। आंसर होगा 300%, जिसका आएगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आंसर आनी चाहिए 1:4। नेक्स्ट, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती है और प्रत्येक प्लेट की परिधि आपकी दी हुई है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो बताइए। सॉरी, सॉल्व करिए इसको। आंसर आएगा आपका 44 सेंटीमीटर। एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। इसको क्यों में दिया हुआ अंडर रूट में, तो इसको आप अंडर रूट L² + B² + H² कर सकते हैं। सॉल्व करिए। आंसर आएगा 10√5। किसी त्रिभुज की 4 भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और उसकी परिधि 280 मीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। आंसर आएगा, सॉल्व करिए आप, 100 मीटर। नेक्स्ट, n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। 9 विल बी द राइट आंसर, जिसका भी है बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है तो जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। 8 वर्ष बाद। सॉल्व करिए इसको पॉज करके। ₹13,120। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 8% मत मिले हैं। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। सॉल्व करिए इसको। 8,000 का 10% बोल रहा, सॉरी 1,80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। शेष मत आपके 1,80,000 में से 18,000 को माइनस कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो 1,62,000 हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि पहले उम्मीदवार को मिला मत कितना है। अब इसका 80% करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 100 नीचे है, 2 0 कैंसिल। सॉल्व करें इसको। आंसर आनी चाहिए आपकी सी। नेक्स्ट,
भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? 315 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात निर्धारित करिए। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 निर्धारित है। ऑप्शन सी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। मैच द कॉलम। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित हैं? ये भारतीय समाज से संबंधित है, भारतीय ब्रह्म समाज से। दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक हैं? आर्य समाज के। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से। और सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल राजपूतों ने किया था। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, एमएस ऑफिस, यूनिक्स या लाइनक्स में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है, लेकिन इसमें जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबोल, फॉर्ट्रैन, पास्कल, लोटस, इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है? लोटस नहीं है। ठीक है, कोबोल भी है, फॉर्ट्रैन भी है, पास्कल भी है। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्ट्रैन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल ये सारे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन लोटस जो है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार सिर्फ मात्र राज्यसभा को प्राप्त है, और ये आर्टिकल 312 के तहत 2/3 बहुमत के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भारतीय संविधान के भाग हैं, ये स्रोत है। ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रशासन या प्रणाली, समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से है। संसदीय शासन प्रणाली, समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, तो इसमें से जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि के समानांतर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बेरिंग जलसंधि के समानांतर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? दमन और दीव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवृत्ति किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर ये सभी? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान किया था? वन मैन बाउंड्री की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी सिफारिश पर? नीति आयोग की, रिजर्व बैंक की, वित्त मंत्रालय की या फिर वित्त आयोग की? वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? सटोरिया आप सभी समझ रहे होंगे, इसमें स्टैग होता है, मंदड़िया होता है, तजड़िया होता है, दलाल नहीं होता। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है आपका कौशाम्बी। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। चेचक रोग किसके द्वारा होता है? वेरियोला वायरस उसका नाम है वायरस का। नेक्स्ट, राउवोल्फिया सर्पेटाइना किसका वनस्पतिक नाम है? राउवोल्फिया सर्पेटाइना सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन यानी भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था? 87.58 मीटर। दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी मालिकाना विवाद को लक्ष्य कर विरासत योजना लागू की गई है? उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया है? आइसलैंड ने। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसान बही योजना 1992 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? आम का। लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यता कितनी बार पड़ताल की जाती है? यह आपके ग्रामीण परिदृश्य का क्वेश्चन है, परिवेश का। 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? संयुक्त परिवार, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता, सामाजिक गतिशीलता का भाव। सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ इस चैप्टर से। 25 क्वेश्चन इससे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 25 क्वेश्चन, तो इसके लिए आप सेशन को ज़रूर से ज्वाइन करिए। जो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है उसमें से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है? कितने प्रतिशत जनसंख्या करती है? 68.8%। आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई थी? ये भी क्वेश्चन किया गया था लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 गज के। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के क्या कार्य हैं? उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं? ग्राम सभा गांव के हित में योजना बनाती है और पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करती है, साथ ही आपके सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा भी करती है, जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाती है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? दूसरी। नेक्स्ट, अटल नवोन्मेष मिशन यानी AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग की। योजना में कोर सेक्टर क्या आशय है? कोर सेक्टर से क्या मतलब है योजना में? चयनित आधारित उद्योग। नेक्स्ट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में है ये।
मेरा गांव मेरा गौरव योजना, ये योजना कब शुरू की गई थी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही योजनाओं को मैंने कवर किया हुआ है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। योजना से रिलेटेड कब लागू हुआ, कितने राशि आवंटित होती है, ये योजना किससे संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, तो आप उसको देख सकते हैं। 25 जुलाई 2015 को भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांट करके नापना आसान होता है? त्रिभुज में। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से, खतौनी में, ठीक है। खतौनी में लेखपाल जो है वो लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। इनमें भूमि का संपूर्ण ब्यौरा इसमें विद्यमान होता है। अगला, आशा। आशा किस योजना से संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। इसमें भारत में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना से संबंध एक ग्रामीण स्तर की कार्यक्षेत्री है। नेक्स्ट, चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत में आवंटन, सभी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? 1944 में। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में। 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई है। किसके नेतृत्व में की गई थी? अशोक मेहता के नेतृत्व में। डीडी किसान चैनल का प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया था? 26 मई 2015 को। केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है। ये योजना जो है भारत के गरीब परिवारों के महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितनी आरक्षण दिया गया है? महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है इस एक्ट के तहत। इसके साथ ही क्योंकि 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इस बुक से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सारे जितने भी सेट हैं 10 सेट है, सारे को कंप्लीट किया जाएगा। इससे आपके जो भी आपने पढ़ा हुआ है ये सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्वेश्चन इस लेवल का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पैटर्न पे नहीं कहा जा सकता, पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगी घटना चक्र से। और आप बुक भी ले सकते हैं, इसमें आप OMR शीट जो मिलेगा उसमें आप फिल करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अपने से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं।